तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज 26 मई 2021 दिन बुधवार की सभी मुख्य खबरों में आपका स्वागत है आपके अपने न्यूज चैनल न्यूज ऑफ इंडिया पर। दोस्तों, आज के समाचारों में हम जानेंगे चक्रवात यास की विनाशकारी लीला, कोरोना अपडेट, किस राज्य में बनी कोरोना की मूर्ति और हुई पूजा अर्चना, सुरक्षा बलों के डर से सिमटे नक्सली, सरकार के दिशा निर्देशों के खिलाफ व्हाट्सएप का कदम, सोना चांदी भाव, खबर किसान आंदोलन से, मौसम का क्या रहेगा मिजाज, कहां निकली है बम्पर वैकेंसी तथा ढेर सारी देश विदेशों की महत्वपूर्ण खबरें। दोस्तों, चलिए चलते हैं खबरों की ओर। पहली बड़ी खबर, चक्रवात यास के तांडव से टूटे बिजली के खंभे, उखड़े पेड़ और कई घर तबाह। तस्वीरों में देखें खौफनाक मंजर। ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में चक्रवात यास ने तांडव मचा दिया है। इसकी वजह से कई इलाकों में तेज हवाएं और भारी बारिश हो रही है। कुछ इलाकों की ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जहां इस चक्रवात ने भारी तबाही मचाई है। इन तस्वीरों में नजर आ रहा है कि यास की वजह से कई किलोमीटर दूर तक दुकानों और घरों में पानी भर गया है। इतना ही नहीं, कई जगहों पर पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए हैं। वहीं पानी भर जाने से कई घर बर्बाद हो गए हैं। दोस्तों, अगली बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से है। सुरक्षा बलों मौजूदगी से छोटे दायरे में सिमटे नक्सली, दुर्गम इलाकों में सड़क निर्माण और विकास कार्यों में आई तेजी। दोस्तों, उधर अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना के हटते ही तालिबान ने मचाया तांडव। अमेरिका बोला अफगानिस्तान से दूर नहीं जा रहे, हमले के प्रति तालिबान को किया आगाह। दोस्तों, कोरोना की रोकथाम में भारत ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। अमेरिका के बाद भारत ने लगाया अब तक 20 करोड़ से ज्यादा लोगों को टीका, 130 दिनों में छुआ आंकड़ा। दोस्तों, एक अजीबोगरीब वाकया सामने आया है। कोयम्बटूर के मंदिर में वायरस कोरोना की मूर्ति स्थापित की गई। पूजा अर्चना के साथ महामारी को रोकने की प्रार्थना की गई। दोस्तों, वरिष्ठ प्रशासनिक सेवा के अधिकारी सुबोध जायसवाल ने नए सीबीआई प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला। 2 साल रहेगा कार्यकाल। आईपीएस अधिकारी सुबोध कुमार जायसवाल ने आज केंद्रीय जांच ब्यूरो के नए निदेशक के रूप में अपना कार्यभार संभाला। उनका कार्यकाल 2 साल का रहेगा। देश की प्रमुख जांच एजेंसी के शीर्ष पद के लिए उनके नाम को मंजूरी मिलने के एक दिन बाद उन्होंने अपना कार्यभार संभाला। व्हाट्सएप से संबंधित जुड़ी जानकारी, भारत सरकार के निर्देशों के खिलाफ व्हाट्सएप ने खटखटाया हाई कोर्ट का दरवाजा। दोस्तों, कोरोना अपडेट में आज एक बार फिर बड़ा संक्रमितों की मौत का आंकड़ा, बीते 24 घंटों में आए 2 लाख से अधिक मामले। दोस्तों, आपको बताते चले, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार सुबह देश में कोरोना संक्रमण के आंकड़ों को जारी किया, जिसके अनुसार बीते 24 घंटों में 2,08,921 नए कोरोना संक्रमण के मामले आए और 4,157 लोगों की मौत हो गई। दोस्तों, अगली खबर उन नौजवानों के लिए है जो सेना में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। यूपी में एनसीसी की सेल्फ फाइनेंस में बढ़ेंगी सीटें, देश भर में 70,000 बच्चों को मिलेगा मौका। अगली बड़ी खबर किसान आंदोलन से है। राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, अगले 2 दिनों में सभी टोल प्लाजा पर होगा धरना शुरू। नए कृषि कानून विरोध के चलते बुधवार को भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत का बड़ा बयान सामने आया है। टिकैत ने अगले 2 दिनों में सभी टोल प्लाजा पर धरना शुरू करने की बात कही है। इसके लिए उन्होंने कृषि कानून विरोधियों को धरने की तैयारी करने का आह्वान किया है। इतना ही नहीं, यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो टोल प्लाजा फ्री कराने से वो पीछे नहीं हटेंगे, ऐसा कहना है भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवक्ता राकेश टिकैत। दोस्तों, आप भी किसानों की इन मांगों का समर्थन करते हैं तो अभी वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, सरसों के तेल की बढ़ती कीमतों से उपभोक्ता परेशान हैं, वहीं जमाखोर और व्यापारियों की चांदी है। सरसों तेल की कीमतों ने उपभोक्ताओं का बुरा हाल कर रखा है। राज्य में कोरोना के साथ ही सरसों तेल की कीमतों में भी उछाल आता गया। दरअसल पूरे मामले में बड़ा खेल भी सामने आ रहा है। सरसों तेल की कीमतों के इस खेल में व्यापारी और जमाखोर तो तर हो गए, लेकिन लोग बेहाल हैं। कीमतें आसमान छूने लगीं तो सरकार ने सख्ती की और सरसों के भाव 850 रुपए प्रति कुंटल कम हो गए, लेकिन बाजार में तेल के भाव यथावत हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पाकिस्तान में इमरान खान को झटका, रावलपिंडी मार्ग घोटाले की जांच, विपक्ष कर रहा पीएम का इस्तीफा की मांग। दोस्तों, पाकिस्तान में सेना की आलोचना करने वाले पत्रकार
कार पर जानलेवा हमला, अराजकता पर उठ रहे सवाल। उधर पाकिस्तान ने कहा है कि अमेरिका को नहीं करने देंगे अपनी जमीन का इस्तेमाल, ना ही होगी ड्रोन हमले की इजाजत। आपको बताते चलें, पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कड़े शब्दों में कहा कि उनका देश ना तो अमेरिकी सेना को मिलिट्री बेस बनाने की इजाज़त देगा और ना ही पाकिस्तान से कहीं भी ड्रोन अटैक करने की इजाज़त देगा। उनका ये बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो भविष्य में अफगानिस्तान को आतंकी संगठनों के खतरे से बचाने के लिए अपनी जगह कहीं भी बना सकता है। दोस्तों, जून में आ रही है कर्मचारी पेंशनर्स के लिए पॉजिटिव खबर, सैलरी में होगी बढ़ोतरी। जानिए आप भी आपकी सैलरी में क्या बढ़ोतरी होती है। कोविड की दूसरी लहर के कारण बच्चे हुए अनाथ, अब तक 577 बच्चों ने खोए अपने माता पिता। दोस्तों, आईएमए और बाबा रामदेव के बीच बड़ा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब यह विवाद पीएम मोदी तक पहुंच गया है। आईएमए ने बाबा रामदेव के खिलाफ पीएम मोदी को लिखा पत्र, गलत सूचना के प्रसार से रोका जाए। दोस्तों, सोनू सूद के मानवता के लिए किए जाने वाले काम लगातार जारी है। सोनू सूद ने बचाई 7 वर्षीय मासूम वैभव की जान, कहा आपसे देश को बहुत उम्मीदें हैं। दोस्तों, यूपी में बरेली से पुलिस का एक घृणित कारनामा सामने आया है। मास्क नहीं लगाने पर बरेली पुलिस ने युवक के हाथ पैर में ठोकी कील। एसएसपी ने कराई जांच तो खुला बड़ा राज। दोस्तों, आपदा में अफसर ढूंढ रहे अस्पतालों की मनमानी रुकने का नाम नहीं ले रही है। बरेली में चल रही कोविड अस्पतालों की मनमानी शासन के निर्देश के बाद भी नहीं लगा रहे रेट लिस्ट। दोस्तों, आज जॉब अलर्ट में PSPCR रिक्रूटमेंट 2021 क्लर्क और रेवेन्यू असिस्टेंट सहित अन्य 2632 पदों पर निकली वैकेंसी। इस तारीख से होंगे आवेदन, आइए जान लेते हैं। पावर कारपोरेशन लिमिटेड ने विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके तहत क्लर्क और रेवेन्यू अकाउंटेंट, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, असिस्टेंट लाइनमैन और असिस्टेंट सब स्टेशन अटेंडेंट टेक्निकल के पदों पर नियुक्ति होनी है। उम्मीदवार ध्यान दें कि इन पदों पर अप्लाई करने की प्रक्रिया 31 मई 2021 से शुरू हो रही है। वहीं इन पोस्ट पर आवेदन करने की लास्ट डेट 20 जून है। दोस्तों, आइए जान लेते हैं सोने चांदी के ताज़ा भाव क्या हैं। सोने के हाजिर भाव में आया अच्छा खासा उछाल, चांदी में भारी बढ़ोतरी। घरेलू सर्राफा बाजार में बुधवार को सोने और चांदी दोनों ही कीमती धातुओं के भाव में बढ़ोतरी दर्ज की गई। HDFC सिक्योरिटीज के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बुधवार को सोने का हाजिर भाव 527 रुपए की बढ़त के साथ 48,589 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। वैश्विक स्तर पर कीमतों में बढ़त के चलते घरेलू बाजार में यह तेजी दर्ज हुई। गौरतलब है कि पिछले सत्र में सोना 48,062 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव पर सोने के साथ ही चांदी के हाजिर भाव में भी बुधवार को अच्छी खासी बढ़त दर्ज की गई। चांदी के भाव में बुधवार को भारी मांग के चलते 1043 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़त दर्ज की गई। इस बढ़त के साथ चांदी का भाव 71,775 रुपए हो गया। दोस्तों, आइए चलते चलते जान लेते हैं कैसा रहेगा मौसम। चक्रवात यास के चलते बंगाल में भारी तबाही, जाने दिल्ली, यूपी, बिहार और झारखंड में कैसे रहेगा मौसम, आइए जान लेते हैं। स्काईमेट वेदर ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि उत्तर पूर्व भारत के हिस्सों में भी हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर भारी बारिश संभव है। 24 घंटे के बाद पूर्वी यूपी के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। यही नहीं, तटीय कर्नाटक, लक्षद्वीप, तमिलनाडु के अलग अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। विदर्भ, मराठवाड़ा, कोंकण के साथ ही गोवा के कुछ हिस्सों में बारिश का पूर्वानुमान है। ये थी आज की खबरें। तो आपको हमारा ये समाचारों का बुलेटिन कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताएं तथा ऐसे ही नई नई न्यूज़ पाने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ ऑफ इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।